वेलकम टू स्टार डेजल क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ लिया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट एकदम सीधा सा सुलझा हुआ सेंटेंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और इससे मैं आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और पूरा साथ में लेके आपको पूरी स्ट्रक्चर के साथ में इसके हिंदी से ट्रांसलेट कैसे होता है और इंग्लिश में इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपके 10th लेवल 12th लेवल और जितने भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी क्या एडवर्ब्स है, क्या इसके रूल्स है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे अभी शेयर करने वाला हूँ और इसका ट्रांसलेशन में मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये करना है कि आप वीडियो से इतना जुड़ जाइए और ताकि आपको ऐसा लगे कि मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ और एकदम क्लास में हम बैठे हैं और एक साथ पढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स डू स्टार्ट। देखो, हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? देखो, प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान और परफेक्ट का मतलब देखो यहाँ पे आ गया पूरा। पूरा का मतलब क्या होता है? पूरा। अब देखो पूरा कैसे, जब कोई काम, जब कोई एक्शन क्या हुआ हो, एक्शन कंप्लीट हुआ हो। जब एक्शन क्या हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो, डन हुआ हो, यानी कोई काम क्या हुआ हो, कंप्लीट हुआ हो। अब पहले तो ये समझते हैं ना, इसके जो कंफ्यूजन है वो समझते हैं कि ये जो कंफ्यूजन इसमें परफेक्ट में है क्या। तो देखो, जो हमारा काम होता है प्रेजेंट का काम, अब उसमें जो एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है, देखे ना मेरे जो वर्ड है वो पकड़ना आप, यानी जो काम अभी अभी पूरा हुआ है, यानी समझना कि प्रेजेंट मतलब जो चीज पास्ट में हुई थी, पास्ट में तो क्या हुई थी, शुरू हुई थी, पास्ट में शुरू हुई थी और खत्म कब हो रही है, प्रेजेंट में। खत्म कब हो रही है, प्रेजेंट में खत्म हुई है। पास्ट में शुरू हुई थी, देखो मैंने यहां से एक्शन स्टार्ट किया, अब ये काम करता करता यहाँ पे अभी खत्म हुआ है, ये प्रेजेंट है हमारा और ये हमारा क्या है, पास्ट है। तो पास्ट में शुरू हुआ था और खत्म कहाँ हो रहा है, प्रेजेंट में। यानी जो इफेक्ट है काम का, जो इम्पैक्ट है, जो काम का इम्पैक्ट है वो कहाँ पड़ रहा है, प्रेजेंट पे। यानी पूरा का पूरा जो कार्य का जो इम्पैक्ट है वो कहाँ पड़ता है, प्रेजेंट पे पड़ता है। उस सेंटेंस को हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। देखो सीधी सी बात, कोई जो इफेक्ट है वो हमेशा किस में पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट में पढ़ना चाहिए। अब देखते हैं हम बात प्रेजेंट की। तो देखो इसके अंदर अब हम चलते हैं इसके एडवर्ब्स पे, और एडवर्ब से पहले हम इसके जान लेते हैं क्या, एडवर्ब से पहले हम जान लेते हैं वो 3 मैजिकल वर्ड, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात होती है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात होती है। देखो मैं आसानी से समझाता हूँ। इस स्ट्रक्चर तो आपके किताबों में भी बहुत सारे मिलते हैं, स्ट्रक्चर आपकी किताबों में भी बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन समझना क्या है, देखो जो हमारी वर्ब होती है वो हमारी 2 प्रकार से होती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है और एक होती है हमारी मेन वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। अब जो सब्जेक्ट होता है हमारा ऑलवेज 2 प्रकार से होता है, एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। एक तो सिंगुलर होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे बात क्या आती है, जब सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे जो हमारी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो हैज होती है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगता है, हैज लगता है, और प्लूरल के लिए क्या लगता है, हैव लगता है। सिंगुलर के लिए क्या लगता है, हैज लगता है, प्लूरल के लिए हैव लगता है। और हमेशा इसके साथ में जो फॉर्म आती है वो कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहे हैं और परफेक्ट में जो फॉर्म आएगी वो हमेशा कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब मैं चलता हूं इसकी हिंदी में पहचान।
तो देखो इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है, तो इसकी हिंदी में पहचान होती है, हिंदी में पहचान क्या होती है, तो हिंदी में देखो वैसे इसमें आती है चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो पढ़ते ही हो आप। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो पढ़ते ही हो। इसके साथ में या है, या है, ये है, ये है ना, ये इसकी पहचान होती है। या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये इसकी हिंदी में पहचान होती है। अब इंग्लिश में हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा पहले आता है, उसके बाद में बताओ क्या आ जाएगा, हैज़ या हैव आ जाएगा। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। फिर आ जाता है हमारा अदर वर्ड। ठीक है, एकदम इजी सी बात। फिर नेगेटिव की बात आती है, तो नेगेटिव में क्या जाएगा, नॉट हमेशा कितने नंबर पे, थर्ड नंबर पे। तो हैज़ या हैव और प्लस वर्ब नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ये ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाएगा। अब इंटेरोगेटिव मैंने आपको बता रखे हैं, इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के, इंटेरोगेटिव हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक तो HV से स्टार्ट होता है जिसमें क्या सबसे पहले आता है, HV से जो स्टार्ट होगा उसमें क्या पहले आएगा, और WH से शुरू होगा उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, वो बीच में आता है। जब HV से स्टार्ट होता है तो सिर्फ क्या पहले आता है, यानी कि ये कौन से होते हैं, यस नो टाइप होते हैं। कौन से होते हैं, यस नो टाइप। इसमें सब्जेक्ट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाती है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ हैव पहले आ जाएगा, हैज़ हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगी हमारी मेन वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और फिर अदर वर्ड कोई होगा तो आ जाएगा। और WH में देखो क्या होता है, WH में WH वर्ड पहले आता है और उसके बाद में जो HV वाला है वो का वही रह जाता है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर अदर वर्ड आ जाते हैं। अब हम चलते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, तो इसके कुछ सेंटेंस भी देखते हैं। इसके सेंटेंस हम बनाते हैं थोड़े से। जैसे मैंने कहा, आपने पुलिस को बुलाया, आपने पुलिस को बुलाया, आपने पुलिस को बुलाया। सीधा सीधा सा सेंटेंस, आपने के लिए क्या आ जाएगा, यू, सब्जेक्ट हमारे पास आ गया। अब बुलाया, या पीछे आ रखा है, या है, ये है, ये है, ये पहचान तो आपको याद करनी पड़ेगी। मैं तो आपको इतना इजी करके बता सकता हूं कि आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहचान याद करनी है। पहचान को याद कर लोगे, हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर लोगे, उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको तो सिर्फ उठा उठा के रखना है, सिर्फ और सिर्फ उठा उठा के रखना है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाओ विद स्टार डेजल क्लासेस, दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनाओ, मैं आपको इजीली सिखा दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, पहचान को पता लगा, पहचान को आपको पहचान का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब का। अब देखो इस वाले सेंटेंस में, आपने पुलिस को बुलाया, तो इसमें पहली बात तो ये बुला लिया यानी काम कंप्लीट हो गया। अब बताओ मुझे, पास्ट की बात हो रही है क्या इसमें, पास्ट की कोई बात नहीं हो रही, पास्ट की कोई भी चीज नहीं बताई गई है। तो अगर पास्ट की कोई चीज पास्ट की कोई भी चीज सेंटेंस में नहीं बताई जाती है, तो हमेशा वहां पे पास्ट की चीजों के लिए जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में पड़ रहा हो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो समझ में आ रही है चीजें। अब देखो यू के बाद में आपने पुलिस को बुलाया, तो यू हैव कॉल्ड द पुलिस, यू हैव कॉल्ड द पुलिस। सीधा सीधा सा सेंटेंस, आपने पुलिस को बुलाया, यू हैव कॉल्ड द पुलिस। जैसे मैंने कहा, तुमने अपना होमवर्क, अपना गृह कार्य कब, तुमने अपना गृह कार्य कब किया, तुमने अपना गृह कार्य कब किया। अब देखो गृह कार्य तो कर लिया ना, गृह कार्य तो कर लिया और अभी अभी किया होगा, तभी तो पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा कब। देखो तुमने अपना गृह कार्य, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है यानी कि देखो क्या पहले आ रखा है, क्या क्वेश्चन मार्क आपको पीछे दिखे तो दो चीजें आपको नोटिस करनी है, क्या पहले आ रखा है, क्या पहले नहीं आ रखा। तो हमारा सेंटेंस हमेशा किससे बनेगा, WH वर्ड से बनेगा। देखना वापस रिपीट कर दे रहा हूं, अगर पीछे क्वेश्चन मार्क दे रखा हो
तो आपको सिर्फ ये सुनिश्चित कर लेना है, अगर क्या पहले आ रहा है, अगर क्या पहले आ रहा है तो सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। तो देखो क्या पहले आ रहा है, क्या तो नहीं आ रहा, अगर क्या पहले नहीं आ रहा तो WH वर्ड से बनेगा। तो WH वर्ड हमारा यहाँ से चलते जाओ, कब WH वर्ड है, और कब को हम क्या कहते हैं, वैन कहते हैं, वैन कहेंगे। और तुमने के लिए है तो तुमने को क्या कहेंगे, यू कहेंगे। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या आ जाएगा, यू के लिए हैव लगाते हो। वैन हैव यू, अब कब किया, किया को क्या कहते हैं हम, डू। और डू जो है हमारी इसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। व्हेन हैव यू डन, अब अपना गृह कार्य तो योवर आ जाएगा, क्योंकि यू का अपना क्या होता है, योवर, और गृह कार्य के लिए होमवर्क आ जाएगा, गृह कार्य के लिए होमवर्क आ जाएगा, है ना। इतनी सी सीधी सी बात जो कि आपको थोड़ा सा सीखना है, थोड़े से सीखने पे फोकस करना है। अगर सीख जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपने इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो नोट्स बना लो। जो प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, प्रॉपरली नोट्स मेंटेन करो। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं जब आपको पूरा सेंटेंस, पूरे टेंस की जब एक्सरसाइज करवाऊंगा एक साथ, तो वो एक्सरसाइज जैसे मान लेना आपके लिए बहुत ही अच्छी और गोल्ड का काम करेगी, क्योंकि जो टेंस है वो इजीली स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है कि टेंस सर बहुत ही हार्ड होते हैं, और हमें समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं इसके, तब एक्सरसाइज करने बैठते हैं, तब ये हमारे दिमाग से लैप्स हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है जब एक्सरसाइज करेंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं कुछ सेंटेंसेस की। तो सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना लेसन, अपना पाठ याद कर लिया, मैंने अपना पाठ याद कर लिया। तो इसका क्या बनेगा, तो क्या आ जाएगा, जैसे मैंने के लिए मैं खुद कर रहा हूं, सब्जेक्ट खुद है ना, मैंने अपना पाठ तैयार कर लिया तो सब्जेक्ट खुद है, तो मैं खुद आ रहा हूं, तो मैंने के लिए क्या मैंने के लिए क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, मैंने के लिए क्या आ जाएगा, आई। और याद कर लिया, अब लिया या है, ई है, किस में आया था, हमारे परफेक्ट में आया था, तो आई हमेशा प्लूरल, तो उसके लिए भी क्या आ जाएगा, सेम, क्योंकि सिंगुलर ये प्लूरल वर्ब, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल। और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, तो याद करना के लिए लर्नड होती है, याद करना के लिए क्या होती है, आई हैव लर्नड। और अपना के लिए क्या आ जाएगा, माई, और पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, लेशन, आई हैव लर्नड माई लेशन। अब अगला देखते हैं, जैसे मैंने कहा तुम दिल्ली जा चुके हो, क्या तुम दिल्ली, अब यहाँ पे आते हैं, क्या तुम दिल्ली नहीं जयपुर जा चुके हो, क्या तुम जयपुर जा चुके हो। अब देखो क्वेश्चन मार्क अभी बताया था, अगर क्वेश्चन मार्क पीछे है तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि क्या आगे है या नहीं है। तो क्या हमारा आगे दे रखा है, यानी कि सीधी सी बात, ये कंफर्म हो गया कि ये जो वाला सेंटेंस है वो हमेशा किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अब चुकी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज या हैव। और हैज से हैव, देखो यहाँ पे यू आ रहा है, तुम आ रहा है, तो यू तो मैंने लिखा यू, अब यू के लिए हैव लगाओगे तो हैव यू। अब फिर जाना के लिए वर्ब आती है गो, और गो है तो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, तो गॉन हो जाएगा। हैव यू गॉन टू जयपुर, हैव यू गॉन टू जयपुर, ठीक है, सीधा सा सेंटेंस, हैव यू गॉन टू जयपुर। तो ये तो था हमारा ट्रांसलेशन, थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। अब देखो मैं इसकी कंफ्यूजन भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन बड़ी रहती है। इसके अंदर मैंने कहा कि तुम कल जयपुर गए थे, तुम कल जयपुर गए थे, पहला सेंटेंस। दूसरा, तुम अभी जयपुर
गए थे। अब देखो, गए हो, तुम अभी अभी जयपुर गए हो, या गए, बस इतना सा कर दो, है ना, तुम्हें तारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तुम कल जयपुर गए, तुम अभी अभी जयपुर गए। देखो ये पीछे आ रखा है, ये दोनों में पीछे आ रखा है। इसमें देखो आपको अभी अभी जयपुर गए हो, ये भी परफेक्ट है, और तुम कल जयपुर गए हो, ये भी, यानी काम जो है, एक्शन है, दोनों में कंप्लीट हो रहा है। लेकिन देखो डिफरेंट कहाँ है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में इसने क्या दे दिया है, कल, और कल किसको रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा। तो ये वाला तो कैसे बनेगा, यू वेंट टू जयपुर, यू वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यू वेंट टू जयपुर यस्टरडे। ये वाला सेंटेंस तो इस तरीके से बनेगा। ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल हम पढ़ने वाले हैं, इसके जस्ट बाद में एक टेंस हमारा और रहा है, उसके बाद में हम पास्ट सिंपल पढ़ने वाले हैं। अब देखो तुम अभी अभी, तो क्या हो जाएगा, यू रिसेंटली गॉन टू जयपुर, यू रिसेंटली गॉन टू जयपुर, यू रिसेंटली गॉन टू जयपुर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यू रिसेंटली गॉन टू जयपुर। तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके रूल की। तो इसका रूल जो है हमारा क्या कहता है, देखो इसका रूल है, वो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट का जो रूल है, वो रूल क्या कहता है कि अगर यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में आपको क्या दिखे, कौन कौन सी एडवर्ब्स दिखे, एडवर्ब्स, वो भी कौन कौन सी, जैसे आपको दिखे ऑलरेडी, एवर, नेवर, एवर यानी एवर आज तक, ऑलरेडी पहले से ही, नेवर कभी नहीं, देखो मैं लिख देता हूं, ऑलरेडी पहले से ही, एवर आज तक, नेवर यानी कभी नहीं, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार का मतलब हो गया अभी तक या जहां तक, अभी तक या जहां तक। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम यट आता है हमेशा नेगेटिव होता है, यानी इसके साथ में नेगेटिव, लगभग नेगेटिव का यूज किया जाता है। यट का मतलब भी क्या होता है, तक, अभी तक। और फिर आता है रिसेंटली यानी हाल ही में। फिर आता है जस्ट, फिर ये जस्ट का मतलब अभी अभी। और फिर आता है लेटली का मतलब भी होता है हाल ही में। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, एडवर्ब्स होती है, यानी कि ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार, यट, रिसेंटली, जस्ट, लेटली, ये हमारी क्या होती है, एडवर्ब्स होती है। और ये हमेशा किस में काम में आती है, हमेशा किस में काम में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में आती है। तो ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार, यट, रिसेंटली, जस्ट, लेटली। और इसके बाद में ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अगर आप एक आधा और भी डालना चाहो तो जैसे अप टू नाउ, अभी तक, अप टू नाउ का मतलब हो गया अभी तक। अब देखो जो नाउ आता है वो कंटिन्यूअस टेंस में भी, नाउ कंटिन्यूअस में भी आता है, लेकिन ये अप टू नाउ साथ में आ रखा है, अप टू नाउ साथ में आ रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, अभी तक। अप टू नाउ का मतलब क्या होता है, अभी तक। अब देखो जैसे यहाँ पे अप टू नाउ आ गया, जैसे अप टू प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट का मतलब अभी तक, वर्तमान तक। जैसे मैंने लिखा अप टू प्रेजेंट यानी वर्तमान तक। अगर वर्तमान तक की बात हो रही है, आज तक की बात हो रही है, आज तक मैंने कभी गीत संगीत सुना नहीं है, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आज तक मैंने गाना नहीं सुना, तो क्या आ जाएगा, आज तक मैंने गाना नहीं सुना, तो आई हैव नॉट
लिसन द सॉन्ग म्यूजिक अप टू प्रेजेंट, अप टू प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट लिसन द सॉन्ग अप टू प्रेजेंट, यानी आज तक मैंने ये गाना नहीं सुना है। तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, अप टू नाउ या अप टू प्रेजेंट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर ये वाली एडवर्ब्स छाप लो इनको अपनी कॉपी के अंदर और सुनहरे अक्षरों में लिख लो कि अगर आपको ऑलरेडी, एवर, नेवर, सो फार, यट, रिसेंटली, जस्ट, लेटली, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, ये वाले अगर एडवर्ब्स आपको मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट। एग्जाम्पल करते हैं, हम आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसके जो क्वेश्चन है वो आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक ही रूल है और वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैंने आपके लिए 5 सेंटेंस लिखे। 5 सेंटेंस देखो। पहला सेंटेंस है कि गीता जस्ट खालिस्तान ब्रिंग द मैंगो फॉर यू, यानी गीता अभी अभी आपके लिए क्या लेके आई है, मैंगो लेके आई है, ताज़ा रसीले आम, है ना। गर्मियों का सीजन आ रहा है वैसे भी, और आमों की आपको ज़रूरत है, बहुत अच्छे, है ना। जो स्लाइस है उसका ऐड आपके आता है, तो देखो, तो गीता आपके लिए क्या लेके आई है, आम लेके आई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, गीता सिंगुलर है तो वह भी हमारी सिंगुलर यानी हैज आएगा, ये भी सिंगुलर, और ब्रिंग की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो ये हो जाएगा बॉट। बिकॉज ऑफ जस्ट, यानी यहाँ पे क्या है, जस्ट है, इसीलिए हमने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया। अगला खालिस्तान, वैन ब्लैंक्स द ट्रेन ब्लैंक्स ऑन द स्टेशन लैटली, हाल ही में क्या, ये जो हाल ही में ट्रेन कब स्टेशन पे आई है, हाल ही में ट्रेन कब, टाइम पूछ रहा है, कब आई है, तो आई है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है सीधा सीधा सा, तो द ट्रेन यहाँ पे आ गया, तो ये ट्रेन सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, काम सही। तो वैन हैज़ द ट्रेन, और कम का कम आ जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है, कम के एम कम होती है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो ये तो अपना काम हो गया। फिर अगला देखो, खालिस्तान यू रिसेंटली ब्लैंक्स अबाउट द पीजेंट स्ट्राइक, क्या तुम्हें उसके बारे में, पीजेंट स्ट्राइक, किसान की हड़ताल के बारे में सुना है, तो इसने कहा नहीं, बिल्कुल मैंने सुना है, आज ही रैली लगी थी, तो क्या आ जाएगा, हैव यू रिसेंटली हियर्ड, हैव यू रिसेंटली हियर्ड अबाउट द पीजेंट्स स्ट्राइक। तो रिसेंटली, बिकॉज ऑफ रिसेंटली यहाँ पे आ रखा है, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट किया, यहाँ पे लेटली आ रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट किया। अगला देखो, यू खालिस्तान फूड यट, यट की बात आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट, और नेगेटिव भी है तो यू प्लूरल है तो क्या जाएगा, हैव नॉट ईटन आ जाएगा, हैव नॉट ईटन फूड यट। अगला देखो, द बस ऑलरेडी, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी क्या आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और बस सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, और फिर अराइव की बात हो रही है तो अराइव्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो मैं आपके लिए उस प्रॉब्लम्स का सोल्व करूँगा, प्रॉब्लम्स को मैं अच्छी तरीके से सोल्व करूँगा। और आज के लिए इतना ही। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।